बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है बेटा। आज 9th क्लास की मैं न्यू स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपके कल पेपर भी इसके स्टार्ट हैं 9th क्लास के। तो देख लें, स्कीम के मुताबिक आप पढ़ के जाइएगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, तो देखें ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर दिए हुए हैं इसमें, और साथ में ये हर चैप्टर के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा इसके मुताबिक तैयारी करके जाइएगा। ये देखें, चैप्टर 1 के अंदर एक एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह दूसरे चैप्टर के एक एमसीक्यू, 3 जो हैं वो आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, और थर्ड में 3 आएंगे, फोर्थ में आपके 4 में एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट, 5 में जो है वो एक एमसीक्यू 3 शॉर्ट, 6 में 1 और 2, 7 में 2 एंड 2, एंड 8 में 2 एंड 3, एंड 9 में 1 एंड 3 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें एक डेंगू के बारे में होगा। ठीक है, न्यू स्कीम के मुताबिक एक डेंगू के बारे में आपके को एक सवाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा अगर बात करें इनके लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपका चैप्टर 1 एंड 2 में से एक आएगा, और 3 एंड 4 में चैप्टर 3 में से एक आएगा सवाल, और चैप्टर 4 में एक सवाल आएगा, चैप्टर 5 में भी एक आएगा, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में। तो इनका जब ये निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो ये आपके ये बनेंगे। ये देखें, जो आपका क्वेश्चन 5 है वो चैप्टर 1 और चैप्टर जो है 9 में से एक दे रहा है। जब ये दोनों पार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन पूरा होगा। इस तरह जो है 6 है वो आपको चैप्टर 3 में से और चैप्टर नंबर 7 में से दे रहे हैं। अब 3 चैप्टर और 7 चैप्टर करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इस तरह चैप्टर नंबर 7 जो है 4 वाले और 8 वाले में से दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह केमिस्ट्री की बात करते हैं, या केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री का है आपका मॉडल पेपर, आप देख लें। मैं एक एक बयान करूंगा तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या आप क्या कर लें, इनको वैसे ही देख लें, लिख लें, नोट कर लें, या आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा, आपको ये स्कीम दी हुई है केमिस्ट्री की। अगर फिजिक्स की बात करें, एक्चुअली मसला होता है फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल का जो है वो इशू होता है अक्सर। जैसे 10th के इस दफ़ा जो है न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल जहाँ से थ्योरी आती थी वो वहाँ से उसने न्यूमेरिकल दिए, और न्यूमेरिकल जहाँ से आते थे वहाँ उसने थ्योरी दे दी थी 10th क्लास के पेपर में। फिजिक्स का भी इस तरह हो सकता है। तो अब बेटा इनको तैयार करके जाइएगा। ये देखिए, ये चैप्टर 1 है, इसमें से क्वेश्चन 5 में से या तो थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। देखिए बात मैं करूं तो थ्योरी जो है सारे चैप्टरों में दी हुई है उसने, किसी भी इन चैप्टरों में से थ्योरी आ जाती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल जो है आप कौन से चैप्टर के तैयार ना करके जाइएगा, 1 5 एंड 9 के। इनके न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बाकी तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल वो दे सकता है। अब इनके अलावा किसी भी चैप्टरों के आप न्यूमेरिकल करके जाएं, तो लाजमी आएंगे न्यूमेरिकल भी तमाम चैप्टरों के, और थ्योरी भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके लिहाज से आप तैयार करके जाइएगा, एमसीक्यूज भी तैयार करके जाइएगा, तो ताकि आपके फुल नंबर आ जाए। अगर मैं बात करूं आपके ये मैथ की, तो मैथ में ये बेटा आपको ये सारी स्कीम मैथ की दी हुई है, तो आप तैयार करके जाइएगा। मैथ की वो तकरीबन पुरानी ही वो स्कीम है, तो इसके मुताबिक आएंगे। अगर फर्स्ट पहले 4 चैप्टर अगर आप आते हैं तो आप इंशाल्लाह लॉन्ग सारे कर लेंगे, और आपको साथ 12वें चैप्टर या 16वें चैप्टर का मसला आएगा, 12वें या 16वें चैप्टर में से एक मसला आएगा, वो कर लें। पहले 4 चैप्टर फुल और
जो है 12वें या 16वें के मसले करके चले जाएं तो वो आपके लॉन्ग सारे 24 नंबर के आपके सारे जो हैं वो आपके नंबर आ जाएंगे। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट की है तो शॉर्ट में तो पता ही है आपको कि हर चैप्टर में दो दो तीन तीन जो है वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन देता है, तो वो तैयार करके जाना है। 10 जो है डेफिनेशन जो आती हैं बुक के अंदर, आप जो लास्ट में आपको ग्लॉसरी के अंदर दी हुई होती हैं डेफिनेशन, वो तैयार करके चले जाएं। इंशाल्लाह 10 की 10 उसमें से आ जाएंगे, 20 नंबर वहां से बन जाएंगे। तकरीबन हर चैप्टर में से एक एक दो दो न्यूमेरिकल वो देता है, सॉरी एमसीक्यू देता है, वो भी तैयार करके जाइएगा। तो अब ये कंप्यूटर की है बेटा बात, तो देखें ये लॉन्ग आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर और 7 चैप्टर में से दे रहा है। तो शॉर्ट की अगर बात करूँ, शॉर्ट में तो हर चैप्टर में से 4-4 3-3 जो है वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने होते हैं। एमसीक्यूज भी देखें, ये 5 चैप्टर हैं टोटल, तो इसमें से आपको 2-2 हर चैप्टर में से दे रहा है। तो इनकी बात होगी। तो इधर ना मुतालिया और इस्लामियात की बात करता हूँ। तो ये देखिए पाक स्टडी है, पाक स्टडी और इस्लामिया जो है 50 नंबर की है बेटा। तो वो तो बिल्कुल छोटी सी बुक है, अगर आप तैयार करें तो सारी भी हो जाती है। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन खास तौर पे 4, 5 ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से दे रहा है, और चैप्टर नंबर 3 में 6 दे रहा है, 6 वाला सवाल दे रहा है। ठीक है, ये तैयार करके जाइएगा। एमसीक्यूज भी ये आपको दिए हुए हैं, डाउनलोड कर लें या इनको स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसके बेटा आपको दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले चैप्टर के अंदर ये 4 हैं, दूसरे के 5 हैं, तीसरे के अंदर 5 है, चौथे के अंदर ये 3 और 1 है। ठीक है, इस तरह अगर हम इस्लामियात की बात करें तो ये बेटा ये यूनिट 1, 5, 6, 7 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये वाले जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको दिए हुए हैं। तो लॉन्ग में 3 आयात आएंगी इसमें। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 की बात करें तो इसमें 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें एक हदीस का तर्जुमा और तफसीर आएगी, और कंसेप्चुअल 2 सवाल आएंगे, तफसीली नोट लिखना होगा। तो आप इस तरह फुल नंबर ले सकते हैं। ये बेटा न्यू स्कीम है, आप देख लें, इसको डाउनलोड कर लें या इसको आप लिख लें अपनी कॉपी पे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये छोटी भी की है। तो ये एक ही पेज के अंदर फुल ये आपकी ये न्यू स्कीम है जिसके मुताबिक ये पेपर में आएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं जूम कर देता हूँ। ये बायो की है, ये आप पाक स्टडी की है बेटा, ये इस्लामियात की है, ये केमिस्ट्री की है बेटा, ये आपकी फिज़िक्स की है, ये मैथ की है, ये बेटा कंप्यूटर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी किस तरह आपका पेपर पैटर्न होगा। तो आप बेटा इसको तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।